Namaste to all of you. Dear student, your Sunday online test, that is your 5th September, is triangle and its property. First, and the congruence condition. Don't worry that the 2 chapter will be taken as a test. उसके लिए चिंता नहीं करना है आपको, केवल ये काम करना है कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में जो भी कंडीशंस हैं उसके स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 स्टेटमेंट है आपके पास, एस 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 साइड साइड साइड, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, और आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। जिसमें से खास करके जो 2 आपके पास जो हैं वह खास करके मेन इंपॉर्टेंट में मानते हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो RHS को ले लीजिए और ASA को, ये 2 कंडीशन तो निश्चित रूप से याद कर लीजिए। ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह सेटिंग जो है दूसरे लोग करते हैं, तो इस कारण से मैं इतना केवल बता रहा हूँ, उस कंडीशन को ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट थिंग, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा और एक्सटेंड एंगल को देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों का हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोगों का टेस्ट का पोर्शन नहीं भी बताया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं ना थी। तो इसमें आज जो हम लोग जो करेंगे, जो ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर को कंटिन्यू कर रहे थे, तो इन we study about the reciprocal multiplication of the rational number, or in previous classes we discussed about the associative law of multiplication and the distributive law of multiplication over addition, उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज जो है कुछ क्वेश्चंस पहले हम लेते हैं, जैसे रेसिप्रोकल पर बुक देना। तो जैसे सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 7/8 टू द पावर -1 प्लस 14/13 टू द पावर -1। इस -1 का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंटरचेंजेस टू ईच अदर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या करते हैं? वह इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट में क्या है? 7/8, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका? 8/7। तो यहाँ पे आपका ये 8/7 प्लस 13/14। अब सारे बच्चे हमारे जानते हैं 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। तो 8 और 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसका इक्विवेलेंट फॉर्मेट आएगा। ये 14 है तो इसमें एज यूजुअल ही आने देते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग। तो 16/14 प्लस 13/14, द रिजल्ट इज 29/14। और इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होल 1/14। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, शुभम कुमार क्लास 7J। अच्छा, ठीक। यहाँ पर है क्या कि 7/8 टू दी पावर -1 प्लस 14/13 टू दी पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल का ये साइन होगा। तो 7/8 का जो आप रेसिप्रोकल लिखोगे, रेसिप्रोकल सिंपल सी बात इतना समझ लीजिए, आप क्या कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर या कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, ओनली इंटरचेंज देयर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी न्यूमरेटर की जगह 8 और 7 आ जाएगा 8 की जगह। तो 7/8 का रेसिप्रोकल हो गया 8/7 प्लस 13/14, यानी 14/13 का रेसिप्रोकल 13/14।
अब ये जो सम जो आपका आ गया कि जो आप बनाते थे पहले से उसी तरह का फॉर्मेट आ गया ना, इससे आगे तो बताने की जरूरत नहीं है। शुभम, कोई दिक्कत? चलिए इसी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वेरीफाई, पेज नंबर आप लोग 39 निकाल सकते हो, अगर किसी बच्चे को बुक की जरूरत है बुक में देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, करें वेरीफाई दैट x प्लस वाई टू द पावर -1 इक्वल टू x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1, x to the power -1 plus y to the power -1, where x equal to, where पेज नंबर आपका 39 है, where x is equal to 5/9 and y equal to -4/3, -4/3। बोर्ड आप लोगों के पास क्लियर है ना? अच्छा, तो वॉइस पर कंसंट्रेट कर लीजिए और पेज बुक का निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिए हैं और सारे बच्चे बनाएंगे। अगर मान लीजिए वॉइस क्लियर हो गया तो बुक के थ्रू बनाइए आप। तो यहां पर आ गया x प्लस LHS में ले लीजिए पहले, LHS x प्लस वाई टू द पावर -1। आपस में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे का। यहाँ x का वैल्यू हो गया 5/9 प्लस -4/3 ब्रैकेट क्लोज पावर -1। फिर यहाँ डबल साइन है, डबल साइन को मैंने क्या कहा है, सिंगल साइन में लिखिए। तो 5/9 माइनस 4/3 टू द पावर -1। वहां बैठो, खाली तो जगह है, वहां बैठो। तुम ही चले जाओ, शत्रुंजय वहां पे। टूटा हुआ है, -4/3। अब इसके बाद इस कैल्शियम ले लीजिएगा, 9 और 3 कैल्शियम कितना जाएगा, 9। यहाँ 5 ही रहेगा, माइनस 3 3 जा 9 यानी 4 3 जा 12। तो -7/9 टू द पावर -1 -9/7। अब RHS निकाल लीजिए इसके बाद, ठीक है। RHS में क्या हो जाएगा हमारा, x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1। ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं बना रहे हैं, सारे बच्चे हमारे। तो 5/9 टू द पावर -1 प्लस -4/3 टू द पावर -1 इक्वल टू 9/5 प्लस 3/-4, that means 9/5 minus 3/4। तो 5 4 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20 36, माइनस 4 5 जा 20 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21/20। तो यहाँ पे मैंने इक्वल साइन दे दिया था, क्या इक्वल साइन दिए होंगे तो उसको कट कर दीजिएगा, नॉट इक्वल टू का साइन होना चाहिए था वहां पे। तो हेयर -9/7 नॉट इक्वल टू 21/20। सो x प्लस y टू द पावर -1 नॉट इक्वल टू x टू द पावर -1
प्लस वाई टू द पावर माइनस 1। हाँ, उसके बाद लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो वेरीफाइड। जहां आपने लिखा है -9/7 नॉट इक्वल टू 21/20, वहां पे LHS इक्वल नॉट इक्वल टू RHS भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ हाँ, ऑनलाइन क्लास के बच्चे का बन जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए, तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पेज नंबर 39 में, आप लोग जरा सा उस पर ध्यान दे दीजिए। आप कहते द नंबर डाइस हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का अगर रेसिप्रोकल आप लिखोगे तो नो डिफाइंड नंबर आता है। तो द नंबर जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। 1 एंड -1 are there on reciprocal. If A is the reciprocal of B, then B is the reciprocal of A. एक दूसरे का। फिर है 11 into 5 to the power -1 equal to 11 to the power -1 into 5 to the power -1. फिर नेक्स्ट है -1/8 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 1। -8, यहाँ ध्यान रखिएगा कि साइन में आपका अगर गलती हुआ 8 केवल लिखे तो उसका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, तो वहां पे ध्यान रखना -8। क्या हो, आप अपने से नहीं बना सकती है तो चमक रहा हो। स्लो थोड़ा बोलूं क्या? देखिए, अभी ऑडियो आप लोगों में से किसी बच्चे का ऑन है ना, उस कारण से फिर आवाज आ रही है। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, ऑडियो कंट्रोल में रखो। -1/8 इंटू, यहाँ खाली जगह है और रिजल्ट 1 दिया हुआ है। यहाँ हमने कहा कोई बच्चा 8 अगर लिखेगा इसके अनुसार से, तो इसको सिंपली लिखो 8/-1, दैट मीन्स -8। ठीक है ना। रेसिप्रोकल सिंपल से प्रोडक्ट किसका आना चाहिए? रेसिप्रोकल का। जैसे नेक्स्ट में दिया हुआ है तुम्हारा खाली जगह इंटू 5 1/3 -5 1/3 इक्वल टू 1। तो -5 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -16/3। तो यहाँ केवल लिख दीजिए 3/-3/16। ये साइन ध्यान रखिएगा माइनस का, आप लोग खास करके वो आप लोगों से छूट सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर की ओर। चल सकते हैं ना? वर्कशीट 5। जैसे लिखा हुआ डिवाइड -7/4/8 नहीं 1/8 सॉरी, -7/4/1/8। इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, -7/4 डिवीजन का साइन 1/8
नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 7/4 और डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लीकेशन और जिससे डिवाइड कर दो, यानी 1/8 से उसका रेसिप्रोकल। एट बाय 1, हाँ 8 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हैं। हाँ कोई बच्चे मेरे जो हाथ उठा रहे हैं बोल सकते हैं आप। अब देखो -7/4 डिवाइड करा है, -7/4 को 1/8 से डिवाइड करना है, हैंड्स डाउन कर लो आप। यहाँ पे देखो -7/4 बाय की जगह आप डिवीजन का साइन लिखोगे 1/8। नेक्स्ट स्टेप में आप -7/4 डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लीकेशन डालिएगा और 1/8 का रेसिप्रोकल यानी 8/1। और जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे पहले आप चेक करो, इसमें कटेगा ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर में आया -7 × 2 और नीचे में आया 1 × 1, -14/1, दैट मीन्स -14। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन है 1/13/-2, तो 1/13 डिवीजन का साइन डालिए, ब्रैकेट लिख दीजिए -2, क्योंकि यह डबल साइन हो जा रहा है, तो डबल साइन में यह सिंगल साइन नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस तरह का काम नहीं। तो दिस नंबर विल बी रिटन एज 1/13 मल्टीप्लाई, इसको लिखिए -2/1, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, दैट मीन्स -1/26। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? शत्रुंजय और केशव, अगर हमें उस बच्चे से डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि क्लासरूम में आते हो और आप लोगों का एग्जामिनेशन ऑफलाइन होना है, तो इसलिए अपने पढ़ाई पर जो भी समय आपके पास 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह का समय है उसको कंप्लीटली अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। व्हाट्सएप पे पहले टेस्ट होता था आप लोगों का, तो आप लोग एक दूसरे का कॉपी करके भेज देते थे। स्नैप पे जब होना शुरू हुआ तो उसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी कमी क्या आई, बच्चे एक दूसरे से कॉल करके मंगा के तब सेंड करना शुरू किया था, तो अब पता चल जाता है टीचर को, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता चलता है। तो ऑफलाइन में ये सुविधा तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, इसलिए अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। हाँ बोलिए क्या दिक्कत है? बोलिए, कोई बच्चे हमारे हाथ उठाए हुए, क्या दिक्कत है? इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए अब, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 44। आपको दिक्कत होती है? नहीं रख सकते हैं। पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विथ व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -36/35 so that the product is -6/5।
यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, आप ले इसे लिखो इसको। हेयर प्रोडक्ट ऑफ numbers equal to 6 by minus 6 by 5 minus 6 by 5 in which one number is given and one number is minus 36 by 35. तो पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, लेट द नंबर दैट, क्वेश्चन के वर्ड में अगर लिखते हो तब लेट द नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाई बी एक्स, उसको x मान लिए। तो अब क्या करना है कि x मल्टीप्लाई माइनस 36 बाय 35, इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमारा कितना दिया हुआ है? माइनस 6 बाय 5। अब जब ये x निकालोगे तो ये जो मल्टीप्लीकेशन के केस में है इसको आप चेंज करोगे तो डिवीजन के रूप में आ जाएगा। तो माइनस 6 बाई 5 डिवीजन माइनस 36 बाई 35, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 6 बाई 5 मल्टीप्लाई 35 बाई माइनस 35 बाई 36। इसमें हम माइनस साइन को हर हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। अब देखो 6 से माइनस 1 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, 5 से ये 1 टाइम्स में, ये माइनस 7 टाइम्स में। तो माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7 और 1 इंटू 6, 7 बाई 6। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा? 7 बाई 6। हाँ, यहाँ जैसे माइनस 6 है तो 6 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो 6 को माइनस 6 लाने के लिए तो माइनस 1 रखना पड़ेगा ना। और उसी तरह यहाँ 5 से जब माइनस 35 को डिवाइड कर रहे हो तो माइनस 7 रखना होगा। तो माइनस 1 इंटू माइनस 7, माइनस माइनस 2 माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। यस, हो गया अभी? समझ गए सारे बच्चे? और चैप्टर का जो लास्ट हमारा है उस पर ध्यान दीजिए अब। ऑडियो कंट्रोल करो। देखो चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 46 निकाल लीजिएगा। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, या इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। तो यहाँ एक सिंपल तरीका हम लोग समझते हैं कि फॉर 1 रेशनल नंबर व्हेन ए नंबर इज गिवन, जैसे 2 और 4 दे दिया और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। तो देयर रिजल्ट इज सिंपली 1/2 into sum of
गिवन टू रेशनल नंबर। क्या कर रहा हूं, 1/2 इंटू सम ऑफ गिवन टू रेशनल नंबर। हाँ, दोनों का प्लस करके बाई 2। कोई बच्चा अगर ऐसे लिखता है तो वो भी सही है हमारा। रेशनल नंबर के केस हमारा चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा किए थे। तो ये हो गया 6/1, 2 से काट दीजिए। तो 2 और 4 के बीच में कितना है, 3 है ना नंबर। ये तो क्लियर नजर आ रहा है 3 है इसमें, नहीं? नहीं, पहले 1 से चलो ना, शुरुआत तो करो 1 से पहले। और जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। जैसे 1/4 अब -3/4 है, इसके बीच में अगर नंबर पूछे तो 1 और -3 के बीच में नंबर क्या क्या है, -2, -1, 0, इतने नंबर हैं। और सबके पास 7 अगर आप लगा दीजिए 4 डिनोमिनेटर तो 3 रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ निकल गया। कर सकते हैं वो आंसर इसमें सबका अलग अलग इसलिए होता है, इसमें डिफरेंट आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करेगा। अब देखो, इसको अगर बाय प्रोसेसली निकालते हैं हम सिंपली, तो 1/2 इंटू 1/4 प्लस -3/4, तो 1/2 इंटू 1 - 3, यहाँ पर जो आ गया 1/4 -3/4, तो यहाँ क्या आ गया 1/2 इंटू -2/4, -2 कट गया, -1 टाइम्स में, तो एक रेशनल नंबर इसका क्या निकला, -1/4। बाय प्रोसेस भी आप निकाल सकते हो या बाय कंपेयरिंग देयर न्यूमरेटर्स ओनली। कब? जब व्हेन दीज आर द लाइक रेशनल नंबर, यानी डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तब केवल। अब जैसे यहाँ पे बच्चे हमारे पूछ रहे हैं कि सर, जैसे यहीं पे देखो -4/7 लास्ट क्वेश्चन में दे आ रहे हैं, मोड -4/7। ये साइन किसका है, एब्सोल्यूट वैल्यू का। ये साइन हमारा किसका है, और इसको मोड बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी साइन हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी दिस नंबर ऑल्सो भी रिटन एज -4/7, 4/7। अब बताइए -4 और 4 के बीच में कितना नंबर, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, हाँ नहीं काउंट होगा। अब इसमें जितना मान ले 5 पूछ रहा है तो 5 इस तरह से लिख दीजिए। तो मान लो -3/7 एक हो गया, -2/7 दूसरा लिख दो, -1/7 तीसरा, 1/7 चौथा, 2/7 पांचवा। ऐसे आप लोग लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत? क्या किया, न्यूमरेटर के बीच का नंबर कितना है उसको निकाल लिया केवल यहाँ पे। हाँ, तो डिनोमिनेटर अलग अलग रहे तो उसको सेम डिनोमिनेटर कर लीजिए। उसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सेम कर लीजिए, और उसके बाद दोनों के बीच का ढूंढ लीजिए। फिर भी अगर नहीं मिला तो उसका इक्विवेलेंट फॉर्मेट लिखिए। हाँ हाँ, अच्छा उसका भी दिखा देते हैं, दिखा देता हूं मैं इसको। इस पर और तरीका है, निकालने का तरीका और है इसमें। देखो, एक नंबर अगर निकालने के लिए कर रहा है तो आराम से लिख सकते हो प्रोसेस के साथ। अगर एक से ज्यादा कर रहा है, सेम डिनोमिनेटर है तो सेम तरह से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो हमने लिखा 2/5 और 3/10, 2/5 और 3/10। यहाँ तो सेम नहीं है तो पहले इसको हम सेम करते हैं। तो एलसीएम पहले निकाल लिया, एलसीएम ऑफ 5, 10, 5 और 10 एलसीएम कितना, 10। तो इसको 10 बना लीजिए, 2 × 2
5 इंटू 2 यानी 4/10 और 3/10। 4/10 और 3/10 के बीच में तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, इसको 4/10 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तुम चाहो 5 से कर लो, तुम चाहो 6 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 16/40 और 12/40। अब देखो 16 और 12 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 15, 14, 13। तो 3 रेशनल नंबर तुम्हारा हो गया ना, 15/40, 14/40, 13/40। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ये इसलिए कर रहे हैं कि आप एक ट्रायल एरर कहते हैं, उससे ट्राई कर कोशिश करिए। कोशिश क्या करिए कि 4 4 या 16 किए और 4 3 या 12 किए, तो 12 और 16 के बीच में मात्र 3 आया, 3 का रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कहते हैं कि नहीं, हमें 5 चाहिए। नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करते रहिए खाली। मान लो 4 6 या 24 और 3 6 या 18, तो 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 23, 24, जब तक तुम्हें 5 मिल जाए नंबर को बढ़ाते जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं मिल रहा है, नंबर बढ़ाते, जहां मिल जाएगा उतना ही पर करके छोड़ दें। ये नहीं कि हम करें 4 से तो 4 से ही करना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? हाँ, आप बोलो तुम्हारा क्या कहना है। हाँ, इसमें जिस नंबर से करोगे ना, दोनों में सेम तरह से करोगे। अगर 4 से तो पहले का पहले भी 4 और दूसरे में भी 4 से। हाँ, फिर दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करके हम नहीं दिखाएंगे, नहीं पहले ही चेक कर लेंगे हम। जैसे हमने यहाँ पे अपने मन से कहा कि 4 से करके देखे, तो उसको एक कंसीडर कर लोगे इसमें कितना आ रहा है। फिर अगर उसमें नहीं मिल रहा, वो दूसरा कंसीडर करके देखोगे, जिसमें मिल जाएगा उस प्रोसेस को दिखा देना, बाकी को छोड़ देना। पॉसिबल कैसे नहीं, हम तो कहे कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रोसेस भी समझ गए आप लोग? अगर मान लीजिए ये प्रोसेस नहीं समझे, 1/2 से दोनों के बीच के नंबर को निकालते जाइए आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, एज पर योर रिवीजन, योर चैप्टर 2 विल बी कंप्लीटेड टुमारो। That means your Saturday class will be focused on your triangle and its property in congruent triangle. That उसी पे हम लोग का फोकस रहेगा।